आज की डिस्कशन होने वाली है मलेरिया के हवाले से और इस डिस्कशन में हम मलेरिया को बहुत ही आसान करने वाले हैं। वो किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ मलेरिया, कि इसका कॉज क्या है। फिर उसके बाद हम वो जो कॉजेटिव एजेंट्स है उनके टाइप्स जानेंगे, मतलब और कौन कौन से टाइप्स है जो मलेरिया कॉज कर सकते हैं या करते हैं। फिर उसके बाद जो लाइफ साइकिल है मलेरिया का, ये जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो ये जो लाइफ साइकिल है रियली इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, तो ये मेरे लिए तकरीबन बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इसको आसान करने के लिए मैं अभी इसको बहुत ही ट्रिकी और सिंपल वे में समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को ये लाइफ साइकिल आपके फिंगर टिप्स पर आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फिर हम जानेंगे सिम्टम्स कि मलेरिया में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो क्यों और कैसे दिखाई देते हैं, तो वो सिम्टम्स हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम जानेंगे फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स, मतलब वो पॉइंट्स जहां पर हमारे ड्रग्स ने एक्शन शो करना है। जब हम लोग ड्रग्स इंडिकेट करते हैं किसी पेशेंट को ताकि उसको हम ट्रीट कर सके, तो वो ड्रग्स कहां कहां पर एक्शन करते हैं, मतलब ड्रग्स का साइट हम जानेंगे, टारगेट्स। और फिर उसके बाद जो एंटी मलेरियल फार्माकोलॉजी है उसको बहुत ही सुपर इजी वे में हम प्रिसाइज वे में हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को टू द पॉइंट और जो फार्माकोलॉजी है, जो ड्रग्स हैं, वो आसानी से समझ आ सके। तो क्या करना है, अभी स्टार्ट करना है फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट। मलेरिया का कॉज क्या है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है कि कॉज क्या है, कॉज वजह क्या है। असल में बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग मॉस्किटो को आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉस्किटो इज द कॉज। माय डियर्स, मॉस्किटो कॉज नहीं है। मॉस्किटो एक वेक्टर है, एक गाड़ी है जिसके जरिए से जो पॉजिटिव एजेंट है वो ले जाना होता है। मतलब क्या है पॉजिटिव एजेंट का? प्लाज्मोडियम जो है, जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये बाय मीन ऑफ दिस मॉस्किटो जो है वो जाता है किसी एक जगह पर। वो कौन सी जगह है? सिंपल, हमारे पास मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलिस। ये मॉस्किटो अब प्लाज्मोडियम को अपने माउथ में कैरी करते हैं। तो अभी मॉस्किटो क्या हुआ? एक गाड़ी हुआ जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल, दैट इज वेक्टर। अभी ये वेक्टर क्या कर रहा है? ये एक गाड़ी है जो प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है अपने साथ। तो अभी क्या हुआ? गाड़ी, इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो मॉस्किटो है और प्लाज्मोडियम जो है वो पॉजिटिव एजेंट है। तो कॉज किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। कौन लाता है? वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। वेरी सिंपल। अभी आते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ दिस पॉजिटिव एजेंट। हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है उसकी चंद स्पीशीज हैं जो ये मलेरिया कॉज करते हैं। उनमें से विवैक्स ओवैली, जिसको ओवेल भी पढ़ते हैं कुछ लोग, फैल्सिपेरम मलेई और नॉलेसी, ये बहुत रिसेंट वन है। पहले 4 हुआ करते थे, 5 हो गए। तो ये हमारे पास क्या है? ये प्लाज्मोडियम के स्पीशीज हैं जो कॉज करते हैं मलेरिया को। फिर उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ये फिर लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट आप लोग कहते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम है। तो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है? ये किस तरह से जो है आपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है? वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। हमारे पास मॉस्किटो है, मॉस्किटो, इसके माउथ में क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम अपने माउथ में खेली करता चला जाता है। ये मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज जब फाइंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जस्ट लाइक ह्यूमंस अगर हम बात करते हैं, तो हमें ये फाइंड करता है। फाइंड करने के बाद क्या करेगा? ये बाइट करेगा। बाइट करने के बाद क्या होगा? इसके मुंह में होते हैं ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि स्पोरोजोइट्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट्स। जब प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के माउथ में होते हैं तब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्पोरोजोइट है। और इसका शक्ल इस तरह से होता है। ये स्पोरोजोइट्स क्या करता है? अभी इसने बाइट किया ह्यूमन को, तो यहां पर क्या समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? ब्लड है। तो ये मॉस्किटो से स्पोरोजोइट आया ब्लड में। ये ब्लड में ज्यादा देर स्टे नहीं करता और पहुंच जाता है लीवर की जानिब। कहां से कहा गया? मॉस्किटो से ब्लड में आया, ब्लड से डायरेक्टली गया लीवर में। लीवर में पहुंचने के बाद जो है इसका शक्ल तब्दील हो जाता है। फिर उसके बाद उसको हम लोग कहते हैं शाइजोन्ट्स। ये स्पोरोजोइट जब यहां पर पहुंचते हैं इनका शक्ल चेंज हो जाता है, जिसको फिर शाइजोन्ट्स कहते हैं। यहां पर कैसा स्ट्रक्चर था? इस तरह का बिल्कुल फ्लैट सा था, यहां पर राउंड स्ट्रक्चर हो गया। फिर क्या होता है? ये शाइजोन्ट्स डिवीजन करना शुरू कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शाइजोगोनी। जब ये डिवीजन करता है तो फिर क्या होता है? इस एक सर्कल के अंदर समझ लीजिए कि हमारे पास क्या था? स्पोरोजोइट जो कन्वर्ट हो गया, उसका शक्ल इस तरह से गोल बन गया। अभी इस गोल शक्ल में क्या होता है? इसमें यहां पर डॉट डॉट बनने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है?
इनकी जो न्यूक्लियस है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं शाइजोगोनी। तो स्पोरोजॉइड से फ्लैट से सर्कुलर हो गया, शाइजोइड बन गया। ये शाइजोइड पर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है अपने न्यूक्लियस का, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शाइजोगोनी। और ये जब यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं मीरोजॉइट्स। और जब भी मीरोजॉइट्स यहां से फिर क्या करते हैं, और अभी क्या होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये मीरोजॉइट्स जब बन गए ये फिर निकलेंगे कहां से, लीवर से। लीवर के सेल को ये बर्स्ट करेंगे, लीवर के सेल को खराब करेंगे, यहां से फिर निकले के बाद आएंगे दोबारा से ब्लड का हिस्सा बनेंगे। एक दफा कहां से आया, मॉस्किटो से ये आया ब्लड में, ब्लड से ये आया लीवर में, लीवर से भी ये दोबारा से ब्लड में आ रहा है। रिमेंबर, ओके, वेरी सिंपल। यहां पर क्या होने वाला है, वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये मीरोजॉइट्स यहां पर बन गए और रिलीज हो गए। क्या हुआ, स्पोरोजॉइट्स से शाइजोइड्स बन गए, शाइजोइड्स ने मल्टीप्लिकेशन की शाइजोगोनी के प्रोसेस के थ्रू, क्या बन रहे थे, मीरोजॉइट्स बन रहे थे। मीरोजॉइट्स समझ लीजिए कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब भी आते हैं टुवर्ड्स द ब्लड, यहां पर इनकी ग्रोथ नरिशमेंट फेज स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान इसको हम लोग बोलते हैं रिंग स्टेज, RING। रिंग स्टेज में क्या होता है, ये जो हमारे पास मीरोजॉइट है इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और इस वक्त क्या होता है, ये मीरोजॉइट कहलाया जाता है ट्रोपोजॉइट। ट्रोपोजॉइट, यहां पर ट्रोफो का जो टर्म है वो सिर्फ दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो ट्रोफो की तरह है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, ट्रोफो क्या होता है, खुराक लेना, लेकिन यहां पर ये खुराक ले रहा है, लेकिन इसका नाम जो है वो ट्रोपोजॉइट है। ट्रोपो का मतलब है यहां पर ये टर्न कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को, लेकिन ये खुराक भी दे रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए, अपने लिए आसान करने के लिए ट्रोपोजॉइट को ट्रोफोजॉइट कंसीडर करें, लेकिन ये ट्रोफोजॉइट नहीं है, ट्रोपोजॉइट है, ट्रोपो ट्रोपो। यहां पर ये क्या कर रहा होता है, ये अपना खुराक नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है, इस वक्त इसके लिए दो रास्ते होते हैं। क्या, दो रास्ते होते हैं। ये ट्रोपोजॉइट या तो क्या बनाएंगे, गेमेट्स बनाएंगे, मेल फीमेल गेमेट्स, या फिर ये जाएंगे दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। गॉट, यहां पर भी दो रास्ते थे। जब स्पोरोजॉइट एंटर हुआ ब्लड में, ब्लड से आया पहली दफा लीवर के सेल में, लीवर में को पहुंचा, यहां पर इन्होंने शाइजोइड्स बनाए, फिर शाइजोगोनी की। बाज़ औक़ात क्या करते हैं, यही हमारे पास जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो सो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिप्नोजॉइट। हिप्नोजॉइट को हिप्नोटाइज से सीख लें, मतलब यहां पर ये सो जाते हैं, डॉर्मेंट की कंडीशन में होता है, डॉर्मेंट, ख्वाब की हालत में चले जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम रखते हैं हिप्नोजॉइट। यहां पर क्या होता है, जब भी हिप्नोजॉइट बन जाते हैं तो इस स्टेज में पर्सन जो है वो नॉर्मल फील कर रहा होता है, लेकिन फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है वो शख्स जो है उसको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये रिलैप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। रिलैप्स क्या है, दोबारा से मलेरिया का होना। अगर पहले हो गया था, दोबारा से होना। वो क्यों हो जाता है दोबारा से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि कुछ जो स्पोरोजॉइट्स थे वो शाइजोइड्स में तब्दील होने के बजाय वो हिप्नोजॉइट में तब्दील हो गए थे, वो सो गए थे। फिर वो जब दोबारा से बेदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शाइजोइड बनाते हैं, फिर शाइजोगोनी के थ्रू मीरोजॉइट्स बनते हैं, मीरोजॉइट्स फिर रप्चर करते हैं, लीवर के सेल को पहुंचते हैं, कहां पर, ब्लड में पहुंचते हैं, वहां पर आरबीसीज को ये टारगेट करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स को, उसको फिर इन्फेक्ट करते हैं। और यहां पर दोबारा से फिर इसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये गेमेट्स बनाएंगे या फिर ये दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। वेरी सिंपल पॉइंट। अभी क्या हुआ, जब गेमेट्स बन गए तो वो क्या होगा, वो गेमेट्स जो है फिर अगर कोई एनाफिलीज यहां पर मूव कर रहे होते हैं और वो मॉस्किटो दोबारा से अगर उस इन्फेक्टेड शख्स को काट ले तो फिर उससे ये गेमेट्स ले लेता है। अभी इंसान के बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है मलेरिया का। जब यहां पर गेमेट्स बन गए थे तो ये गेमेट्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फर्टिलाइज नहीं होते, उसके लिए चाहिए होता है कौन, मेनोफिलीज। ये एनाफिलीज इन गेमेट्स को ले लेता है, फिर इसके गांठ में ये एनाफिलीज कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है उनकी, मेल फीमेल गेमेट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं, oocyte बनाते हैं, फिर वो जो है दोबारा से फिर स्पोरोजॉइट्स बनाते हैं। अभी स्पोरोजॉइट से हमने किस्सा शुरू किया था, दोबारा स्पोरोजॉइट बन गए तो इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथवे, और ये है हमारे पास असल में मलेरियल का जो लाइफ साइकिल है वो ये हुआ कंप्लीट। क्या हुआ, मॉस्किटो ने स्पोरोजॉइट्स को इंजेक्ट किया ब्लड में, ब्लड से वो आए लीवर में, लीवर में वो क्या बने, शाइजोइड्स बने या फिर हिप्नोजॉइट्स बनते हैं। हाइप्नोजॉइड दोबारा से फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम वो शाइजोइड्स दोबारा से बनते हैं। तो फिर क्या होता है, शाइजोइड्स के बाद शाइजोगोनी होती है, मीरोजॉइट्स बनते हैं।
ओके वो रिजल्ट्स पे क्या करते हैं, आते हैं टुवर्ड्स द ब्लड अगेन, ब्लड में ये दोबारा से ब्लड के जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं और यहां पर ये गैमेट्स भी बनाते हैं। अगर गैमेट्स बन गए तो उन गैमेट्स को अगर दोबारा से एनाफिलीज ने उठा लिए तो फिर वो दोबारा से उस मॉस्किटो के अंदर क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, दोबारा से फिर स्पोरोसाइट्स बनते हैं। ये लाइफ साइकिल एक दफा फिर शॉर्ट मैंने समझा यहां पर। अब ये सिम्टम्स की हम बात करते हैं कि मलेरिया में हमें क्या होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, स्प्लीनोमेगेली होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। आपका जो ये प्लाज्मोडियम है जब ये इंटर होता है आपके आरबीसीज में, आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपके ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम ये इस हीमोग्लोबिन को ब्रेक करता है। हीम और ग्लोबिन में हीम को ये यूज करता है, बनाता है हीमेटिन, और अभी ये हीमेटिन जब बन जाता है ये टॉक्सिक है प्लाज्मोडियम के लिए। प्लाज्मोडियम का जो मेम्ब्रेन है उसको खराब कर लेगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन को काउंटर करने के लिए ताकि प्लाज्मोडियम खराब ना हो जाए, प्लाज्मोडियम खुद से इस हेमेटिन को कन्वर्ट करता है हीमोजोइन में, और ये हीमोजोइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीवर करवाने में, एनीमिया करवाने में, और साथ में स्प्लीनोमेगेली फिर क्यों होता है, वेरी सिंपल, आप लोग जानते हैं स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड फॉर द रेड ब्लड सेल्स। अभी जब ये रेड ब्लड सेल्स खराब होंगे, थोड़ेंगे, टूटेंगे, तो ये कहां जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे। तो अगर बहुत सारे आरबीसी टूट रहे हैं और स्प्लीन में जा रहे हैं तो फिर स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी, हो गई साइन एंड सिम्टम्स। अब ये टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट द मलेरिया, दैट इज एंटी मलेरियल फार्माकोलॉजी। हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, प्रोफाइलैक्सिस नंबर 1, सप्रेशन नंबर 2, नंबर 3 ट्रांसमिशन, नंबर 4 ये यहां पर क्या है, इरेडिकेशन। तो हम क्या करते हैं, या तो प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस में हमारे पास इंपॉर्टेंट वेल नोन ड्रग है, दैट इज प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत रैंडम है, ये किसी भी स्टेज में प्लाज्मोडियम को खराब कर सकता है, चाहे वो शाइजॉट्स के स्टेज में हो, यहां पर चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो फिर यहां पर ब्लड में मौजूद हो, तो जहां पर भी हो ये जो प्रीमाक्विन है ये इस प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, सप्रेशन के लिए हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस तो आप समझ गए, प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, जब साइन सिम्टम्स आते हैं और मलेरिया अपीयर नहीं हुआ हो, उस वक्त मलेरिया को रोक करने के लिए फर्स्ट स्टेज में तो हम लोग प्रीमाक्विन को सजेस्ट करते हैं। इसके साथ कुछ और भी ड्रग्स हैं लेकिन वेरी वेल नाउन प्रीमाक्विन। नेक्स्ट हमारे पास है सप्रेशन, ताकि हमारे पास अगर ये आ भी गए हैं, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो इंटर हो भी गया है, लेकिन अभी इसको काउंटर करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग देते हैं क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, क्विनीन, प्रीमाक्विन, फिर यहां पर देते हैं प्रीमाक्विन जो है वो आप समझ लें कि हमारे पास हर एक क्लास में रिस्पॉन्सिबल है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और प्रीमाक्विन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग रिगार्डिंग द एंटी मलेरियल फार्माकोलॉजी। तो प्रीमाक्विन सब में मौजूद है। सप्रेशन में क्या होता है, क्लोरोक्वीन हो, मेफ्लोक्वीन हो, क्विनीन हो, प्रीमाक्विन हो, ये हमारे पास क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, जहां पर भी यहां पर अगर प्लाज्मोडियम मौजूद है उसको उसी स्टेज में सप्रेस करते हैं। मेनली क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, क्विनीन का जो फंक्शन देखा गया है वो आरबीसीज के स्टेज में देखा गया। जब ये आरबीसीज को पहुंच गए होते हैं, जब ये हीम और ग्लोबिन बनाते हैं, मतलब जब ये हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं, उस टाइम जो है क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, क्विनीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सपोज अगर प्लाज्मोडियम ने हीमोग्लोबिन को तोड़ भी लिया हो, जब हीम यहां पर बन गया होता है, इस हीम को फिर यहां पर से जो प्लाज्मोडियम के अपने एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं हीमेटिन में, तो इस टाइम हमारी जो क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, क्विनीन वाले ड्रग्स हैं, ये इस प्लाज्मोडियम के अपने जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हीम को हीमेटिन पर हीमोजोम में कन्वर्ट करते हैं, उन एंजाइम्स को तोड़ते हैं, रोकते हैं, खत्म करते हैं, या फिर क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन में से कुछ जो है वो हीम के साथ बाइंड करते हैं ताकि जो प्लाज्मोडियम के एंजाइम्स है वो हीम को अफेक्ट ना कर सके। सिंपल, जब हीम को इफेक्ट नहीं करेंगे तो ये हीम जब हीमेटिन बनाएगा, ये हीमेटिन टॉक्सिक है, तो क्या हो जाएगा, फिर जो प्लाज्मोडियम है उसको ये डिस्ट्रॉय कर लेंगे आसानी से। तो इस तरह से क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, क्विनीन क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक दफा फिर सुने कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वेरी सिंपल, ये क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, क्विनीन जो है वो हीम को हेल्प आउट करते हैं, हीम को बचाते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं कहूं, हीम को ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट प्लाज्मोडियम एंजाइम। प्लाज्मोडियल की जो एंजाइम्स होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है ताकि प्लाज्मोडियम उस हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट ना कर सके। मतलब अगर मैं कहूं इन शॉर्ट, हीमोजोइन बनाने नहीं देते हैं कौन, हमारे पास क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, क्विनीन वगैरह जो है, और प्रीमाक्विन भी जो है वो मैंने कहा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट वेल नोन है। तो मतलब ये कि ये कहीं पर भी जो है कोई भी स्टेज हो, चाहे यहां पर हो लीवर में, चाहे आरबीसीज में हो, चाहे गैमेट्स में हो, जब पहुंच गए होते हैं, मतलब ये किसी भी स्टेज में क्या कर सकते हैं, मलेरियल के पैरासाइट को
खल्लास कर सकते हैं, किल। थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन। अभी क्या होता है, यहां पर जब गेमेट्स बन गए होते हैं तो फिर ये दोबारा से क्या करेंगे, तो फिर यहां पर क्या होगा, ये जो हमारे पास मॉस्किटो है ये उस गेमेट्स को उठाएगा। तो यहां पर गेमेट जब बन गए, उन गेमेट को खराब करना, उसको तोड़ना, ये काम कौन करेंगे, यहां पर दोबारा से हम लोग यूज कर रहे हैं कौन, प्रिमाक्विन। मैंने कहा प्रिमाक्विन सब में मौजूद है, प्रिमाक्विन है और प्रोग्वेनिन है। रिगार्डिंग प्रोग्वेनिन ये है कि ये हमारे पास डीएनए को अफेक्ट करता है, जस्ट लाइक हमारे पास जो सल्फोनामाइड्स थे या ट्राइमेथोप्रिम थे, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो डीएनए को अफेक्ट कर रहे थे। इस तरह से ये प्रोग्वेनिन भी है, ये भी डीएनए को अफेक्ट करता है। अगर आप लोगों को ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है कि डीएनए को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, तो आप लोग लिखिएगा सल्फोनामाइड या ट्राइमेथोप्रिम बाय डॉक्टर यूयूटी। तो आपके सामने लेक्चर आएगा, उसको देखोगे तो आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बहुत आसानी से और समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन के स्टेज को इनहिबिट करते हैं, गेमेट्स को ये खराब करते हैं। जब गेमेट्स खराब हो गए, गेमेट्स आगे फिर क्या होंगे, वो फिर मॉस्किटोज को उठाएगा नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो स्पोरोजोइट नहीं बनेंगे। मतलब हमने एक तरह से प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वेरी सिंपल। इरेडिकेशन की पॉइंट अगर बात करते हैं, यहां पर अगेन प्रिमाक्विन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी इरेडिकेशन कैसे करते हैं, कंप्लीटली अगर हमने रिमूव करना है, अगेन प्रिमाक्विन इज यूज्ड। वो क्यों, बात वक्त क्या होता है, मलेरिया रिलैप्स करता है। वो क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि हिप्नोजॉइड के बनाते हैं, स्पोरोजॉइड जब लीवर को पहुंचते हैं वो हिप्नोजॉइड बनाते हैं। ये हिप्नोजॉइड सो जाते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोबारा से ये उठ जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, शाइजोन बनाते हैं, शाइजोगोनी करते हैं और म्यूरोजॉइड्स आते हैं, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, ताकि रिलैप्स भी ना हो सके, प्रिमाक्विन देते हैं। ये प्रिमाक्विन इन हिप्नोजॉइड्स को भी खत्म कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हम हिप्नोजॉइड्स, शाइजोन्स, यहां पर गिमिस, इन सब को खत्म करते हैं बाय मीन ऑफ दीज ड्रग्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड सॉरी फॉर द क्विक एंड फास्ट बोलने का अंदाज।